सुनिए ध्यान से खेला झूठा है दुनिया का मेला खेला भाई बंधु कोई ना जग में हो। भैया हो कहल गइल बा ए जीव के विषय में कि ये जीव जब गर्भ में पड़ता है और उस गर्भ से बाहर आता है तो आने से पहले तमाम तरह की विनती प्रभु से करता है। प्रभु मैं संसार में जाऊंगा, दुनिया में जाऊंगा, बुरे कर्मों को छोड़ करके अच्छे कर्म करूंगा, आपका नाम लूंगा, वादा करके आता है। लेकिन ये मोहमयी धरती है, माया की नगरी है, यहां आकर के जीव इस संसार में इस मोहमयी धरातल पे अपनों में फंस जाता है, किए हुए वादा को भूल जाता है और जो आया है उसे निश्चित जाना है। ये सत्यता है, जो आया है उसे निश्चित जाना है, चाहे राजा हो, रंक हो, अमीर हो, फकीर हो, कोई भी हो। तो एक लाइन या गीत लगत बा, कवन गीत बा? वाह मास्टर जानत हुआ का ख्याल बाकी, लेकिन तनी मनी अब घुसो किया बा। उहे गीत बा, अरे जगमग तरैया से भरलू या चरवा, अब जगमग तरैया से भरलू या चरवा, देखन वाले गीत का नमूना बा। लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ी ऊंची लाइन लिखलन है। का लिखलन? कोई किसी का ना जग में ये भैया, कोई किसी का ना जग में ये भैया, माया के लागल ना जग में ये भैया, अरे माया के लागल बाजार हो, अरे माता पिता बंधु कोई ना जग में, माता पिता बंधु कोई ना जग में, स्वार्थी माता पिता बंधु कोई न जग में, स्वार्थी संसार हो। और परम सम्मानित श्री मनोज यादव जी, मनोज यादव जी छुटका तमलपुरा की पावन धरती से
और आप इस परिवार के दामाद लगेंगे। आपकी ओर से ये 100 रुपया सादर पुरस्कार चरणों में बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। सब भैया लोग नमस्ते प्रणाम बा। लेकिन ये यहीं से कहानी के शुरुआत भाई बढ़िया कब दबौले बन के दबैया ललार लाल लार 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 ला ललार लार लाल लाल लार ला। कहानी शतानंद मुनिवर की सुनाता हूँ। अजीब दास्ता मैं गा करके बताता हूँ। लगाते ध्यान मुनि भृगुदेव के ऊपर। संसार रोकने की शक्ति पा गए मुनिवर। पाए वरदान मुनि खुश हुए मनवा में। संसार रोक नित्र घूमे त्रिभुवनवा में। बाबूजी आप लोग भृगु मुनि का नाम सुने होंगे। जिस भृगु मुनि के नाम से पूरा बलिया को लोग जानते हैं। वही भृगु मुनि का चेला रहलन शतानंद मुनि। आज अपने गुरु से वो शिक्षा पौले रहलन, विद्या पौले रहलन। जवन बाम अपने गुरु से विद्या ये पौले रहलन। शतानंद मुनि जी अपने शरीर से जवन आत्मा रहल, वो आत्मा के शरीर से निकाल दे और निकाल के 2-4-10 घंटा जवन बाम आकाश में आकाश मंडल में विचरण करावे घुमावे। हई जवन शरीरिया रहल पूरा निर्जीव हो जाए। यह विद्या सिखले रहलन। आ एक दिन का बात है, सुबह का बेला रहल। सुबह का बेला में शतानंद मुनि अपने कुटिया पर लेटल हुवन। आ लेटल हुवन तो उहे विद्या का भी प्रयोग कर दहलन। इस शरीर से आत्मा निकाल दहलन। धाम हो चलल बा। ओही दरवाजा से आगे जवन बा कुटिया पर सुतल हवन। उनकर जवन शरीर बा पूरा निर्जीव पड़ल बा। लेकिन भइल हो का, अरे एक दिन का सुनिए बयान हो सज्जन करके ख्याल। अरे एक दिन का सुनिए बयान हो सज्जन करके ख्याल। आया कुटी दर में नवा एक बनिया का लाल। नाम था रामदास उसका। अरे नाम था रामदास उसका। देख मुनिवर की हाल। बन मुर्दा गुरुजी पड़े हैं जिनकी हालत बेहाल। अरे देख लड़का सोचन लागे मनवा में अपने। देख लड़का सोचन लागे मनवा में अपने। अब गुरुजी कतनवा पे कान हो। अरे कोई किसी का न जग में ये भैया, कोई किसी का न जग में ये भैया। माया के लागे हो। देखा 50-55 बरिस हो गए बिरहा के लिखले। वाह। हमारे पूजने गुरुदेव हमारे बड़े पिताजी जो हैं साथ में आए हैं। बतईबे के लिए कि हमारे बाबूजी का गुरु, हमरो गुरु
और आपे का देन है जवन बा हम बिरहा गावे शुरू कैले। हमरों के बिरहा जगत में घूमत सन 93 से हम घूमत हैं। वाह छोट रहे तब विद्यालय में खुलो जवन रोज कवि जी बाल सभा होख है हाँ शनिवार के दिन है, तो वही में हमरा के पंडित जी लोग गवावे। वाह गुरु जी लोग के पहले पंडित जी लोग कहल जाए, अब आचार्य जी कहल जाता है। हाँ अरे अशोक पढ़ लेना हुआ ईसार तो नहर का रुआ का जानतन खाली भरुका कर ले हुआ। खाली नहर के तीरे पड़ रहे तब 55 बरिस हो गए बिरहा के लिखल। देखा जीवन में पहली बार बिरहा के हम गौतो है पहला मंच है। वाह तनी और बढ़ा कहानी तनी समझला। सतानंद मुनि अपने आश्रम के आगे जवन बा एकदम शरीर मुर्दा पड़ल हो। अपने शरीर से आत्मा निकाल के ब्रह्मांड में आत्मा विचरण करत हो। तब तक गांव का रहे वाला रामदास बनिया का लड़का अइलन हा सुबह में फ्रेश होके खातिर देखलन कि ये भाई घाम हो गई बा। अब गुरुजी जवन बात देखत बानी कि वही घामा में सुतल हवन, इनके घाम लग जाई। तो चला गुरुजी के जगा के कह दे कि गुरुजी बड़ा लेट हो गई, काहे इतना देरी ले सुतल है। रामदास गया और जा करके सदानंद गुरुवर से कहने लगा कि गुरुजी इतना दिन चढ़ गई, घाम हो गई, देखत बानी कि रउआ सुतल है। लेकिन गुरुजी काहे के बोले ई शरीरिया तो निर्जीव हो गई बा। वो तो आत्मा निकाल के आकाश में विचरण आत्मा करत हो। जाय के हिलाई डोलाई के जब देखत बा, कान लगा के जब ई अंदाज करत बा कि ये भाई गुरुजी बोलत काहे ना हुआ। लड़का सोचत बा कि ओ हो गुरुजी एकर मतलब कि ये दुनिया से चल गई। करे तो का करे लड़का सोचे कि भाई केहू आवे तो हम ओके खबर दे दे गौवा में कि भाई गुरुजी जौन बाणन उ चल गईलन, इनकर दाह संस्कार हो जाओ। लेकिन हुआ क्या, बिरहा के शैली में कहे के पड़ल। अरे जई बात तू रोई रोई बबुआ मोरे रामा हो राम। अब जई बात तू रोई रोई बबुआ, अरे माता पिता बंधु कोई ना जग में होई। अरे हा होई, अरे हा होई। 2 घंटे तक मुनि की लाश को बालक रहा निहार। जब वापस लाए श्वासा मुनि जी, तब बोला बैन उचार। रामदास इंतजार में हो कि केहू आवे तो खबर दे कि भाई गुरुजी ये दुनिया में ना बाणन। गुरुजी का दाह संस्कार कह दिहल जा गौवा में खबर करे खातिर 2 घंटा तक वही कुटिया पर जवन बाबू रामदास इंतजार में रहल। तब तक भइल का कि गुरुजी जवने शरीर से आत्मा निकाल के ब्रह्मांड में विचरण करत रहल, तो गुरुजी पुनः वो आत्मा के अपने शरीर में समाहित कर लेलन और उठ के बैठ गईलन। तबले तो रामदास सिंहुक न गई। रामदास सिंह गए रे भाई, अबले तो गुरुजी मर गई रहन। अब फिर देखत बानी कि गुरुजी उठ के बैठ गलन, जिंदो हो गईलन। अचरज में पड़ल बा, लेकिन बिरहा में गीत लग गई। बड़ी पुरान गीत है। पुरान
हाँ सर गए लिया नहीं, तोरा नियर नया नया लोगन के दिमाग सरेला। बास मारत है ना, नाक उक बंद कर ले, नहीं तो तोरो में ढुक जाई। तो देखा गीत उहे है बुतरू। हमरे पिताजी ये गीत के बड़ा रच के गावे। कैसे गावे? हमसे तो अच्छी, अरे हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी, अब हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी, जो बार बार तोहरा कदम चूमे। तेरी पायल गोरी, जो बार बार तोहरा गीत का नमूना ही है बा। लेकिन उस सतानंद गुरुवर से रामदास कह पड़ल है, का कहलस? कैसे मर करके जिंदा हो गईला गुरु। गुरु जी अब ये देखले हैं कि रउआ ए दुनिया में ना रहे हैं। पूरा हम कान लगा के चेक कैले हैं तो आपका श्वासा जवन बात चलते ना रहला, लेकिन अचरज में हम हैं कि आप जिंदा हो गए। ये कैसे? कैसे मर करके जिंदा हो गईला गुरु, फिकरिया में मनवा हमार झूमे। गुरुजी ई कैसे संभव हो गए गुरुजी कि आप जिंदा हो गए? अब वही तो मरल रहा है ना। जब सतानंद गुरुवर सुनलन है रामदास के बात, बतावे लगलन है, कहे लगलन, का कहलन? गुरु बतलाए हैं, गुरु बतलाए हैं, काके समझाए हैं, संसार रोकने की शक्ति गुरुवर से पाए हैं। देखा रामदास, इ तोहरे बस का ना बा। हम साधु सन्यासी हैं, तोहरे बस का ना हो। ई साधु सन्यासी हैं, इतना हम तपस्या कई जला, जोग कई जला, अपने गुरुवर से हम जवन बा विद्या पोले हैं, जोग विद्या। जोग विद्या के बल पे इस शरीर से आत्मा को निकाल देता हूं। ब्रह्मांड में आत्मा विचरण करती है और जब चाहता हूं तब आत्मा को शरीर में कर लेता हूं। जब रामदास इतनी बात सुनला सतानंद गुरुवर का मुख से, तब रामदास कहल सकाम, अरे मंत्र हमके सिखा दा आज भैला गुरु, अब मंत्र हमके सिखा दा आज भैला गुरु, फिकरिया में मनवा हमार झूमे। गुरुजी जवन विद्या आपके लगे बा, ये विद्या के हमहू सिखल चाहते हैं। गुरुदेव हमरों के विद्या सिखाए दा। खलन के रे रामदास, थोड़े बस का बात ना बारे पगला, थोड़े बस का बात ना बा। साधु सन्यासी
लोगन के बस का बात हो। कलश की गुरुदेव मैं आपको गुरु मान रहा हूं और गुरु मान करके कह रहा हूं कि जो विद्या आप जानते हैं उस विद्या को हमें भी सिखा दीजिए। बड़ा कहले के बाद रामदास के बात पर जो है गुरुदेव कहते हैं ठीक है भाई, जब बड़ा जीत तू करत हुआ तो चला तो के शिक्षा दे देते हैं, विद्या दे देते हैं। लगे सिखाने रामदास को भक्ति साधना जो नहीं किसी का कोई बेटा, स्वार्थ बस सब लोग रामदास शतानंद गुरुवर के आश्रम में रहने लगा और गुरुदेव जो है भक्ति साधना योग की विद्या देने लगे रामदास को। गुरुजी कहे कि बेटा देखो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये दुनिया स्वार्थ की नगरी है, सब यहाँ के लोग स्वार्थ में जीते हैं, कोई किसी का नहीं है बेटा, कोई किसी का नहीं है। माई भाई बहन बेटी दुल्हन बेटा ई केहू केहू का ना हो। रामदास कलश की गुरुजी कैसे रउआ कह दे कहतनी कि माई भाई बाबू बेटा केहू केहू का ना हो। अरे हमार माई जवन है हमरा के ऊ जाने ले कि जबले देखे लेना आ देख ले माई तो जबले भोजन ले के ना आई कही कि बेटवा खाए ले आ खैला के बाद हमार पेटवे निहारे ले। आप ऐसे काहे कहत बड़ा? कलन गुरुदेव के अरे सही कहत नहीं रे रामदसवा, सही कहत बानी, यही से न कली है कि तोरा बस का ना बाप। खैर योग विद्या सीखने लगा रामदास और हुआ क्या, निपुण हुआ, घर वापस आया लेकर दिल में मनसा। घर आकर के रामदास तब रोक लिया है संसार। दो चार 5 महीना 6 महीना वही आश्रम पर रह गई। गुरुजी से योग विद्या सिखाए आ सीख लेलस त गुरुदेव शतानंद कलन की बेटा अब तू योग विद्या सीख लेला घरे जा सकेला। ठीक बा गुरुदेव घरे हम जाते हैं। देखा रामदास जवन बा आश्रम छोड़ के गुरुजी का आ गई घरे आ घरे आइल त माई जवन बिया देखलस रामदास के धधाई के धैलस। अरे बेटवा 6 महीना से तू घरे ना आओ तले वही गुरुजी के आश्रम पर रहे है, का खिया दे, का पिया दे, का पहना दे, का ओढ़ा दे। रामदास के इतना दुलार दिलस कि रामदास का फिर दिमाग में बात वह गुरुजी वाली रन करने लगल कि बेटा ये स्वार्थ की नगरी है, माया की नगरी है, कोई किसी का नहीं है, माता पिता भाई बंधु कोई किसी का नहीं है। रामदास कलश की है देखा गुरुजी कहत लन कि केहू केहुए का नहीं खे। या हम देखत मानी कि माई देखत बिया हमरा के तो इतना दौड़ के धधाई के धरत बिया, दुलार प्यार करत बिया, गुरुजी का बतिया गलत बा। खैर रामदास नहा धो करके रामदास की माँ भोजन लाती है, रामदास भोजन किया और गया जब सोने के लिए कोठरी में तो देखा वही जो विद्या सीखा था गुरुजी वाला मंत्र, जवन बा प्राण निकाले वाला, शरीर से जवन आत्मा शरीर से जो आत्मा थी उसको निकालने के लिए विद्या जो मिला था
उहे क्रिया अपनाइयो देहलस कलस की रुका गुरुजी जवन कहतलन सही बा की गलत बा देख ले देखो सूतल जब सूतल तो यही शरीर से आत्मा जवन बा निकाल देलस वही ब्रह्मांड में लगल घूमे 2-4 घंटा के देरी भइल जब साँझ भइल तो लोग खोजे लगल कि ये भाई रामदास खा पी के सुतुए असुतले बा अबले अनहार होखे वाला बा जोरे तनी रामदास के जगह दे लेकिन माई कॉलस की दूसरा के हम का भेजी चलो बेटवा के अपन ही जगह दे कहे के बड़ल मास्टर गीत लग गई माई गईल रामदास के जगावे खातिर और रामदास के जगावत बिया की बेटा जागर रात हो गई बेटा साँझ हो गई अबले ना सुतल जाला अच्छा रामदास के शरीर में जब आत्मा रही तबे ना एकदम लकड़ी जैसा पड़ल बा शरीर उतर आत्मा निकाल के आ वही अपना घर के अगल बगल में आत्मा के छोड़ले बा की देखे माई लगल छाती पीट पीट के रोवे अरे बेटा हो बेटा 6 महीना के बाद अलो लेकिन अहिला के बाद ये बेटा ये दुनिया के छोड़ के चल गई अरे हमार लाल हो लाल रामदास कहता कि देखा माई कितना हमके मानत दिया गुरु जी कहत हमन कि माई बाबू केहू कहिए ना गुरु जी झूठे बोलत का लेकिन गीत लग गई कौन गीत बा उहे गीत बा अरे ठीक दोपहरिया में गोला बाजरेला राम गोला बाजरेला हो ठीक दोपहरिया में गोला बाजरेला राम गोला बाजरेला हो अरे रतनी हम अकेले बा अरे रतनी हम अकेले बा कोरबा उठाए मोरे मिसवाए अरे बाबूजी पूरा जीवन बा घर परिवार के लोग रोवत बा कि ठीके ठाक रामदास खैला पियलन हर सुतलन हर लेकिन अचके में का हो गई देखते देखत गांव पूर के लोग पूरा बटराए गिलन कहत बाड़न कि ये भाई रामदास बड़ा बढ़िया लड़का रहल देखो ना गुरु जी के आश्रम से आजुए आइल है आवते कह कि रामदास गुजर गईलन दुनिया से चल गईलन लेकिन भाव लिखलन हमरे कवि जी बिरहा में खा अरे रोवे नर नरिया और बाप महतरिया हो अरे रोवे नर नरिया और बाप महतरिया हो अरे कि कहवा गईला अरे रे 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 कहवा गईला तज के परान मोरे बेटा मोरे बबुआ भाई भौजाई माई बाबू दुल्हन गांव के लोग जे जैसन बा सभे रोवत बा रामदास खातिर की रामदास बेचारा बड़ा बढ़िया लड़का रहल ये दुनिया से चल गई सब लोग वही में केहू कहल किए भाई रामदास रहल है आश्रम पर सदानंद गुरु जी के हैं तो सदानंद गुरु जी के खबरों पहुंचावे के गैलन लोग खलन किए बाबा रामदास तनिके आइल है लेकिन रामदास से दुनिया से चल गिलन है बाबा मर गिलन रामदास मर गिलन बाबा मर गिलन जब सतानंद मुनि सुनलन तब
अपन दिमाग लगोलन ना खलन के ओ हो चला चला तो खेला कर गया। अच्छा ठीक बा अलन ह सदानंद मुनि रामदास के घरे और रामदास के घरे अलन तो भइल होगा आए सदानंद गुरु पवत खबरिया अलन कहलन देखलन कि भीड़ लागल बा सभे रोवत बा कहलन कि ए भाई सुना हम ए परिवार के लोगन से ए गांव के लोगन से कहल चाहत बानी कि भाई रामदास तो दुनिया से चल गिलन बड़ा दुख बा लेकिन खा रामदास के हम जिंदा कह दे। लोग कहलन कि ए बाबा ऐसे बड़ियार उपकार का होई कि रामदास के आप जिंदा कह दे। बाबा ए गांव के लोग सब चाहत बा कि रामदास जिंदा हो जा तो कहलन हा गुरुजी सदानंद मुनि का आधा सेर दूध मंगवाए ते ही घरिया आए सदानंद गुरु पवत खबरिया आधा सेर दूध मंगवाए तवने घरिया अरे चिन्नी दिहले अरे चिन्नी दिहले दूध में मिलाए मोरे बबुआ चिन्नी दिहले दूध में मिलाए मोरे बबुआ लोग कहलन कि बाबा रामदास कैसे हो जिंदा हो जास के चाहता भाई कि रामदास जिंदा हो जास। पूरा गांव का लोग हाथ उठाए दहल कि बाबा सब पूरा गांव चाहत बा कि रामदास कैसे हो जिंदा हो जास। अच्छा ठीक बा भाई तो एगो काम कर लो कि दूध कुछ मिल जाई। अरे कहले क देरी रहल 2-4 कुंटल दूध आई गई। कहलन कि नहीं भाई उतना दूध के नहीं जरूरत बा बस आधा सेर एगो कटोरा में आधा सेर दूध ले आइलन लोगन हम ले आई के भैया सदानंद गुरुजी के हाथ में थमावल गई। अब सदानंद गुरुजी जवन बा अपनी झोली में हाथ लगवलन हम और झोली में हाथ लगा करके कैलन हका झोली में हाथ लगाई के आ ओही में शक्कर रहल चीनी पूरा 1 मुठा चौचक पूरा 1 मुठा चौचक चीनी के पूरा ले लेहलन वही में झाड़ पोछ के अपन कि लौके ना ओमे से निकाल के अब वही दूधवा में कटोरवा में जौन बा मिलाई देलन पूरा गट्टा सहित अब मिलाई के आई तरह घोर देलन आ घोर के आ सदानंद मुनि कैलन हका कहलन का जो पिएगा मरी जाएगा अरे बाबा कहे सुना पूर्वासी अब सुनत बात को सब भागे जान बचाए कहलन सदानंद गुरुजी
कि भैया है देखा ठीक हो कलन के है जवन दूध बा ए दूध के केहू पी ले तो उ मर जाई और ओकरा बदला में रामदास जिंदा हो जे के ये दूध के पियता पूरा गांव का जितना लोग बटुराई रहलन सब एकदम भगे लगल अपन लइका छेड़ लेके भगोरे हवा खराब बाई बबवा जौन बा काजन बरियाई से कहू के मत ढकेल दे सब भागे लागल देखते देखत एकदम खाली हो गई खाली बच गई के तो पूरा परिवार के लोग निरख रही आत्मा रामदास की बोल पड़े मुनिराई जन्मदायिनी जननी याके पी लो दूध उठाई दूधवा कटोरवा ले ले कहलन सदानंद मुनि गईलन हमाई के लगे कहलन कि ला अरे तू ही ना जन्म देले रहलो तो अरे ना बेटवा रामदास हवन अब बड़ा रोवत रहलो हा कि हमार बेटा ये दुनिया से चल गई तो ला है जवन बा हे दूध के पी ला आ तू पी लेबू तो तू मर जाइबू तोहरा बदला में रामदास जिंदा हो जाए आ तोहर उमरियो हो गई बा जाए वाली उम्र हो गई बा भाई तू पी ल दूध तबले मतारी जवन बे रामदास का गुरुजी से बोल पड़ल सतानंद मुनि से का कहलस अरे मार जाए ना अब मार जाए ना ए बाबा मार जाएदा ये बाबा मार जाएदा अब मर जाएदा ए बाबा मर जाएदा ये बाबा मार जाएदा तो माता बोली तब ने छाना हो मार जाएदा कलश माई कि बाबा जाए दो रामदास के मर जाए दो माता कहली हम ना पियबो पिहन पुत्र के बाप भाई हम तो जन्मे दिले हैं लेकिन अंशवा तो बुढ़वो के बाद न तो भाई हम दूध ना पियब ले जाई बाबा वही लड़का के बाबू के दूध पियाई दे माता कहली हम ना पियबो पिहन पुत्र का बाप पिता के लगे लेके गईलन हा गुरुजी दूधवा ला भैया तू ही पीला अतले बाबू का कहलन हा अरे पिता कहे ना पियबो दूध के देखत गईले काप काबा अधिका मोरे जाना वाहो मर जाएगा ए बाबा हमारे अधिकार जान बका के हम ही दूध के पी ले या हमारा बदला में रामदास जिंदा हो जा सा हम मर जाए ले जा अपन दूध ले जा हमहू दूध पियब अब आखिरकार रामदास का जवन आत्मा रहल जवन रामदास सोचत रहल कि माई बाबू भाई भौजाई सब हमके मानेला आ गुरुजी झूठे बोलेलन दू जना तो फेल हो गईलन रामदास का आत्मा देख रहल बिया माँ भी इनकार कर गई पिता भी इनकार कर गए अच्छा गुरुजी ले गईलन वही कटोरा का भरल दूध कहवा तो रामदास का भाई का लग गया लजा भैया लोग तोहने लोग में से केहू पी ले तोहन लोग के बदला में रामदास जिंदा हो जी हम तले भइल हो का सभी बंधु इनकार किए तब मुनि जी बोले बात
अरे रामदास की नारी पी लो, दी है जन्म भर साथ, सुन के बोलल तब बचा ना वाहो मार जाएगा। भाइयों इनकार कर गए, भौजाइयो इनकार कर गए, ले गईलन रामदास की औरत के लगे कहलन कि ला अरे तू अर्धांगिनी हो, तोहरा में रामदास में तोहर आधा हिस्सा रहल है, ला तू ही पीला भाई, पीला तू ही पीला, तोहरा बदला में रामदास जिंदा हो जइहन, पत्नी का फर्ज जवन बा अदा कैदा। कहले उ मेहरारू जवन रहल डपट के बोल पड़ल, का कहलस, ए बाबा आप गजबे बतियावत बड़ा है, जवन झोटा बा कुल तो आर झोटा दाढ़ी नोच ले। सुनो कान खोल के सुन ला, का कहलस, जन्म खून के रिश्ता जैसे ओके नाही बुझात, खून का रिश्ता है, भाई हवन, ई बाबू माई है, ई लोग के बुझाते ना बा, तू लेके आई गिला हमारे लगे तू, हमार तो कहीं काम चल जाए। अच्छा ये भांजे मन्नू यादव और हमारी बहन, आप दीदी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार स्वर्गीय बाबूजी स्वर्गीय बाबूजी शिव बच्चन यादव जी के पुत्री हमार बड़की बहन, 100 रुपया चरणों में बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोग के 21 वर्ष से नमस्ते प्रणाम बा। तब दुल्हन कहल सकाम, जन्म खून के रिश्ता जैसे ओके नाही बुझात, अरे गैर के घर से अली हम हूँ, अब डपट के बोली बात तो दूसर खोज ले, अब साजा ना वाहो मार जाएगा। खून का रिश्ता हो जेकरा ले उ लोग इनकार कर गए, तो हम तो दूसरे के घर से आयल हैं, अरे हम तो दूसरे जगह जाके फिर दूसर पति कैले। रामदास का आत्मा जब ये सुनलस बड़ा दुख में हो गई कि हई देखा मेहररुआ जब ले हम जिंदा रहे तो कलछुल में घी धिको के डाली में डाला दूध कलछुल। अब बतावा मुनि जी कहत बड़न कि दूधवा पी ल तू मर जेबू, रामदास जिंदा हो जाए तो हे तरबतिया मत दिया। गुरु जी सही बात कहतल हन। सदानंद गुरुवर कहला कि ठीक बा भाई, केहू पिए बदे तैयार ना बा तो ठीक बा, जाए बजा हम ही पी ले थई आ हम ही मर जात हई, रामदास जिंदा हो जाए। पूरा परिवार के लोग कहल कि अरे बाबा ऐसे अब बढ़िया बात कह रहे, ऐसे बढ़िया बात कह रहे बाबा, बाबा पी लेता तो एकदम रामदास चौचक जिंदा हो जाता। लहलन है दूध कटोरा वाला और सदानंद गुरुवर कैलन काम, सभी लोग इनकार किए, मुनि जी पियले दूध उठाई, अरे दूध के पियते रामदास उठ बैठा तब हरसाई, अरे चेला बन के चल हो छाना वाहो मार जाएगा। कि हम ही दूधवा पी ले ना, हाँ बाबा पी ला। अच्छा वो दूधवा में जहर थोड़े रहल, वो तो चीनी मिलौले रहलन, परीक्षा लेत रहलन, ओहे जवन रामदास नहीं मानत रहल ओके दिखावे के रहल रामदास के।
अब ई तो हम ना ही जानत बानी। खैर सही कला, तू सही कला भैया। आई कुल जवन आलतू फालतू हो मेले काट दिया। बस मुख्य मुख्य जवन बा वही के डली है बिरहा में। तो सही कला कि आपको मलकाइन पी ली हन। खैर हमें लगत बाकी गुरुवाइन पी ली। गढ़ू गढ़ू गंभीर हो गए मणई। हाँ सब एक तर ना होला राम केवल भाई वो पी सकेले। तब रामदास की आत्मा जो है देख रही है कि भाई कोई दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। जो हमें मानते थे माता पिता औरत भाई भौजाई सब लोग इनकार कर गए। और बाबा सही कहा करते थे कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दूध पियलन हा रामदास का आत्मा जवन विचरण करत रहल वही शरीर में जवन बा आई के समाहित भइल। रामदास उठ करके बैठ गया। कहे सदानंद गुरुवर कि रामदास मैं तुझसे क्या कहा था? मैं तुझसे यही कहा था ना कि ये स्वार्थी दुनिया है। माता पिता भाई बहन बेटी कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। कहा कि बाबा आप सत्य कह रहे हैं बाबा, मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज जोग विद्या के बल पे आपने मुझे सिखा दिया, दिखा दिया कि दुनिया के अंदर कोई किसी का नहीं है, स्वार्थी दुनिया है। तो लास्ट में कहा गया सदगुरु स्वामी परशुराम राधे इंदु श्रीनाथ शिव बच्चन विजयकांत ओपी राय कवि है साथ। अरे जय बाबू रोई रोई बबुआ, ए भैया जय बाबू रोई रोई बबुआ, तो लिखे शिव दयाल स्वामी के भाव में होई जय बाबू रोई रोई बबुआ। तेरा साथ ना छोड़ेंगे।